अमेरिका में सीक्रेट मिशन पर डोनाल्ड ट्रंप। क्या अमेरिका में होने वाला है तख्ता पलट? तो चुनाव के बाद लगता है कि इस बार जो इतिहास में नहीं हुआ वो होने वाला है, क्योंकि ट्रंप की हालिया कार्रवाई एक बड़े तूफान की ओर इशारा कर रही है। एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि ट्रंप अमेरिका में तख्ता पलट करने की ओर बढ़ रहे हैं। सैन्य महकमे में एकदम से ताबड़तोड़ बदलाव से इन कयासों को बल भी मिल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एकदम से ये बड़ी कार्रवाई की है। ट्रंप की तरफ से तख्ता पलट की कोशिश का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन वैध और निर्णायक रूप से जीते हैं। डोनाल्ड और उनके लोग कितना भी झूठ बोलें और स्पिन करें, कुछ भी नहीं बदलेगा। सतर्क रहें, ये एक तख्ता पलट की कोशिश है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी इस बात पर कायम है कि राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है। ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर चुनावी प्रक्रिया और जो बाइडेन की जीत पर सवाल उठा रहे हैं, और इसी बीच कयास लगने लगे हैं कि दुनिया के इस पुराने लोकतंत्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तख्ता पलट करने की कोशिश में है। पेंटागन में ट्रंप की कार्रवाई का तूफान। ट्रंप प्रशासन की तरफ से रक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं। पेंटागन के असैन्य नेतृत्व में तेजी से हो रहे बदलाव ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से पेंटागन के सबसे सीनियर ऑफिसर्स को हटा रहे हैं और राष्ट्रपति के वफादारों को जगह दी जा रही है। इससे पहले सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को उनके पद से हटा दिया। मार्क एस्पर को हटाने के 24 घंटे बाद पेंटागन में अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। इसके बाद से सैन्य नेतृत्व और सैन्य अधिकारियों में चिंता का माहौल है। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एस्पर के साथ उनके चीफ ऑफ स्टाफ और उन टॉप ऑफिशियल्स को निकाला गया है जो पॉलिसी और इंटेलिजेंस से जुड़े मसले देख रहे थे। इनकी जगह पर ट्रंप के वफादारों को लाया गया है। यहाँ तक कि एक ऐसे ऑफिशियल को प्रमोट कर दिया गया है जिस पर आतंकियों के साथ मिलकर साजिश को अंजाम देने का आरोप लगा था। इस ऑफिशियल ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक आतंकी तक कह डाला था। सीक्रेट मिशन पर लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हार के बाद से डोनाल्ड ट्रंप सीक्रेटली अपने मिशन को अंजाम देने में लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पारी अभी घोषित नहीं की है। ऐसे में एक्सपर्ट इसे तख्ता पलट की तैयारियों के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ सत्ता बदलाव की अपनी योजना पर जो बाइडेन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ट्रंप से सहमति जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं सौंप रहे सत्ता की चाबी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण का मसला उलझ गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की ट्रांजिशन टीम को संघीय सरकार की चाबियां सौंपने से इनकार कर दिया है। ये टीम अब से जनवरी 2021 तक ट्रंप के राष्ट्रपति रहने तक अहम नीतियों पर काम करने वाली है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी में उनके इस रुख को लेकर मतभेद गहरा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अगर सरकार बदलती है तो जीत हासिल करने वाला ट्रांजिशन टीम बनाता है। उस ट्रांजिशन टीम को फेडरल गवर्नमेंट की हर बिल्डिंग, हर दफ्तर में जगह दी जाती है, जहां वो अगली सरकार चलाने के लिए जरूरी तैयारी करती है। सोमवार को बाइडेन की ट्रांजिशन टीम एससी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख से ट्रांजिशन लेटर पर दस्तखत करवाने पहुंची, लेकिन उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। बाइडेन की जीत पर ट्रंप का बवाल। डोनाल्ड ट्रंप जोर देकर कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत चुके हैं या फिर रीकाउंटिंग के बाद जीतेंगे। वहीं उनका ये कहना है कि अगर इसके अलावा कोई भी नतीजा सामने आता है तो सीधे तौर पर वो चुनाव में धांधली होने का संकेत है। वहीं मतदान अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के कोई सबूत नहीं है। चुनाव के बाद के सर्वे से पता चला है कि 79% लोगों ने माना कि बाइडेन ने चुनाव जीता है। 13% ने कहा कि चुनाव अभी भी तय नहीं हुआ है और केवल 3% ने कहा कि ट्रंप जीत गए हैं। यहाँ तक कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल राज्य स्तर के प्रमुख रिपब्लिकन अधिकारियों का कहना है कि किसी भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है जो चुनाव के परिणामों को बदल देगा। ये केवल एक विद्रोह है। खास बात यह है कि अमेरिका के सभी 4 जीवित पूर्व राष्ट्रपतियों जैसे जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा ने बाइडेन को विजेता के तौर पर मान्यता दी है। बुश को छोड़कर बाकी 3 पूर्व राष्ट्रपति तो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक के ही हैं। ट्रंप भले ही बाइडेन की जीत स्वीकार नहीं कर रहे हैं,
लेकिन उनकी ही रिपब्लिक पार्टी के कुछ पुराने दिग्गज नेता डेमोक्रेट उम्मीदवार को विजेता बता रहे हैं और इशारों में ट्रंप से इसे स्वीकार करने की गुजारिश कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव के नतीजों को लेकर ट्रंप परिवार ही बटा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने उन्हें हार स्वीकार करने की सलाह दी है। ये भी कहा जा रहा था कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी डोनाल्ड ट्रंप से हार कबूल करने की गुजारिश की है, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके पति का साथ दिया है और उन्हीं की बात दोहराई है कि सिर्फ लीगल वोट गिने जाने चाहिए, इलीगल वोट नहीं। दरअसल ट्रंप पोस्टल बैलेट पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी वो पोस्टल बैलेट की आलोचना कर रहे थे।